हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। स्लैट का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। यू कैन लॉग इन एंड चेक योर रिजल्ट। अपना जो स्कोर है वो ज़रूर शेयर करें इन द कमेंट्स, या फिर अगर आपको कुछ भी डिस्कस करना है आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेजेस के थ्रू भी डिस्कस कर सकते हो। आई एम लॉगरी पर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देखो, शॉर्ट कट ऑफ की यहाँ पे बात कर रही हूँ मैं, ठीक है ना, कि 100%, इससे कम भी हो सकती है। 30+ है या फिर इवन 30 से कम है तो आपको नागपुर हैदराबाद, इवन 25+ पे भी आप 25 to 30 की रेंज में मार्क्स हैं तो आपको नागपुर हैदराबाद फॉर श्योर आएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 30 पर, एक बच्चे का मैसेज आया था कि नोएडा भी कह रहे हैं कि एक्सपेक्ट हो सकता है। बट हाँ, अगर 35+, या हम रेंज सेट कर सकते हैं 30 to 35 के अंदर हमको नोएडा फॉर श्योर आ जाएगा। एंड अगर 35+ आप क्रॉस कर रहे हो तो आपको हर इंस्टीट्यूट से ऑलमोस्ट कॉल आ जाएगी। नॉट 40+, 30+ पे मैं कहूँगी, ठीक है ना। 35+ पे आपको पुणे, 40+ है तो फॉर श्योर आपको पुणे आएगा ही आएगा, राइट। 30 to 35 की रेंज में नोएडा। अगर आपके 30+ हैं और आपने नोएडा, पुणे, नागपुर, हैदराबाद के लिए चारों के लिए अप्लाई किया, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर आपके 30 to 35 की रेंज में है तो, और नोएडा भरा है तो आपको मिलेगा नोएडा। पुणे से भी कॉल आ सकते हैं 30 to 35 की। 35+ पे मुझे लग रहा है इस बार पुणे आपको फॉर श्योर मिलेगा। तो ये श्योर शॉट मतलब सेफ साइड की कट ऑफ की बात कर रहे हैं हम। इससे नीचे भी जा सकती हैं, ठीक है ना। आपको ईमेल्स आएंगी और शॉर्टलिस्टिंग फॉर पर्सनल इंटरेक्शन। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर पीआई बेस्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव एंट्रेंस टेस्ट मार्क्स। प्लीज चेक द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट वेबसाइट फॉर इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स ऑफ पीआई। आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट, मतलब अगर एसएलएस पुणे है तो पुणे की वेबसाइट, नोएडा है तो नोएडा की वेबसाइट, हैदराबाद, नागपुर की वेबसाइट चेक करनी पड़ेगी। इट इज मैंडेटरी टू अटेंड ऑल कंपोनेंट्स टेस्ट ऑफ पीआई टू बी एलिजिबल फॉर एडमिशन। ओनली कैंडिडेट्स हु अटेंड ऑल कंपोनेंट्स उनको एडमिशन दी जाएगी। मतलब आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, पीआई अब दोगे, एडमिशन टेस्ट का हर पार्ट आपको देना है। फाइन, ये हमें पता है। उसके बाद आपके जो है 100 में से स्कोरिंग होगी। आपका एग्जाम 60 मार्क्स का था, 70 में से आपको वो कराएंगे और फिर 30 मार्क्स का आपका पर्सनल इंटरव्यू है। 30 मार्क्स का आपका पर्सनल इंटरव्यू है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है 30 मार्क्स। एंड ऑल्सो गाइज, चाहे आपके 25 मार्क्स आए हों और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई है, ठीक है ना, भूल जाओ कि 25 आए। आधे बच्चे तो इसी टेंशन में रह जाते हैं, अरे मेरे तो 25 आए, होगा ही नहीं। तो क्यों दे रहे हो फिर इंटरव्यू? अगर नहीं होगा क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? मत करो ना, मेहनत भी करनी है, नेगेटिव माइंडसेट भी रखना है। नहीं, आपने कहना है कि यार 25 हो गया ना, इनवाइट आया, मतलब मेरे अंदर कुछ धासुक तो है, इनको लगा कुछ है मेरे अंदर, पर्सनालिटी तो मेरी खूब है, अब मुझे इंटरव्यू में से 30 out of 30 लेकर आने हैं। अगर आप ये एम रखोगे, मैंने बहुत सारे बच्चों का देखा है, पर्सनली मैंने देखा है। लास्ट ईयर देयर वाज दिस गाय जिसका बहुत अच्छा स्कोर आया था, ठीक है ना, और ही सेड कि दी मेरा इतना है बट मुझे यहाँ से कॉल नहीं आया। बट देयर वर किड्स जिनका इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाया था मैंने और उनके कम मार्क्स थे बट उनको कॉल आ गई। तो इंटरव्यू बहुत मैटर करता है। इंटरव्यू में अगर आप फोड़ कर आ जाते हो, प्रूव कर देते हो कि मेरे से अच्छा कोई हो नहीं सकता है, तो वो तुम्हें ले लेंगे, राइट। ये बात तुम्हें ध्यान में रखनी है। ओके ना, एक और बात, स्लॉट बुकिंग के बारे में बात करना चाहूँगी मैं। अगर आपने चारों के फॉर्म्स भरे हैं, 4 के 4 इंस्टीट्यूट्स के, तो यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले आप नागपुर का दो, ठीक है, और अर्ली में दो, चाहे मतलब जैसे फर्स्ट स्लॉट जो अवेलेबल है वो दे दो नागपुर का। उससे क्या होगा कि आपको एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। उसके बाद हैदराबाद का दो, ठीक है ना, फिर नोएडा, पुणे का दो, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस हो सकती है आपकी, ऑब्वियसली आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस बार हम इंटरव्यू का कोर्स भी लेकर आ रहे हैं। जैसा लास्ट ईयर थोड़ी सी मैंने ट्रायल करी थी, इस बार आपके इस कोर्स में जो इंटरव्यू का कोर्स है, इसमें आपके पर्सनल क्वेश्चंस, आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, सब कुछ गाइड किया जाएगा। एंड इसमें वीडियोस होंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी। इवन करंट अफेयर्स का जो चीज़ है वो थोड़ी हटकर करवाई जाएगी। तो करंट अफेयर्स और पर्सनल क्वेश्चंस बहुत अच्छे से, और बाकी सबके लिए आपको गाइडेंस मिलने वाली है, ठीक है ना। तो कोर्स अगर आपको लेना है तो वो आज शाम तक अवेलेबल हो जाएगा। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे मैं डलवा दूंगी, आप वो बाय कर सकते हैं। मॉक इंटरव्यूज़ जो हैं वो तो है ही है, मॉक इंटरव्यू का भी लिंक मिल जाएगा। मॉक इंटरव्यूज़ आप मेरे साथ कर सकते हैं। 30 मिनट्स का भी स्लॉट है और 1 आवर का भी स्लॉट है। हमारे यहाँ पर जो मॉक इंटरव्यूज होते हैं वो मैं पर्सनली लेती हूँ, कोई स्टूडेंट या नहीं, कोई भी ऐसे नहीं लेता है, बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव द बेस्ट। मुझे पता है, मैंने करंट अफेयर्स बिल्कुल रेगुलरली फॉलो करे हैं, आई एम अ लॉयर। एंड जो जो चीज़ें मैं एक मेंटोर, एज अ मेंटोर आपको बता सकती हूँ, वो एक स्टूडेंट नहीं बता सकते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो कई बार बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज भी कर देते हैं, तो वो सब नहीं होगा मेरे साथ। सो दैट इज़ वाई यू शुड ऑप्ट फॉर माई इंटरव्यूज़, ठीक है। एंड कोर्स तो है ही है, वो भी आपको बाय कर लेना चाहिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट, आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। अगर मैं स्टेप वाइज स्ट्रैटेजी
आपको बताऊं तो स्टेप 1 ये है कि सीवी जो है, एक ड्राफ्ट सीवी, कच्चा पक्का सा सीवी जो है वो बना लीजिए, ठीक है ना। स्टेप 2 ये रहेगा आपका कि पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल क्वेश्चंस जो है वो आज ही जो वीडियो मैंने करी हुई है वो देखकर, अगर कोर्स ले रहे हो तो कोर्स के क्वेश्चंस देख करके आप अपना पर्सनल क्वेश्चंस के आंसर्स बना लीजिए और प्रेपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही साथ में आपका जो स्टेप 3 है वो है करंट अफेयर्स देखना। नवंबर के करंट अफेयर्स जो हैं वो कर करके ख़त्म कर दीजिए। नवंबर की अगर आपने हमारे लेक्चर्स बाय किए हुए हैं वो तो देखिए साथ साथ में, एंड बहुत ही जल्द आप देखेंगे कोर्स के अंदर आपको नवंबर के बहुत अलग टाइप के करंट अफेयर्स मैं करवाऊंगी, वो भी कवर कर दीजिए। सिमिलरली फॉर दिसंबर ऑल्सो रेगुलरली एजुगिरी को आज से ही फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, जहाँ पे द हिंदू का एनालिसिस होता है 6 PM हर रोज। नोट्स बनाने करंट अफेयर्स के बहुत ज़रूरी हैं, चीज़ें आपको तभी याद रहेंगी अगर बार बार रिवाइज करोगे, नहीं तो सब चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएंगे। आने वाले दिनों में बहुत सारी करंट अफेयर्स पढ़ोगे, जितने नोट्स बनाते रहोगे उतना फ़ायदा रहेगा। टॉपिक वाइज प्रिपरेशन ज़्यादा नहीं करनी है आपको, एंड टू एंड करंट अफेयर्स पढ़नी है। एंड टू एंड करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आप कनेक्ट बना पाएंगे कि यहाँ पर ये हुआ था, वहाँ पर ये हुआ था, ये चीज़ है। दूसरी चीज़, आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ यार मैंने पढ़ा है। टॉपिक वाइज अगर करेंगे, टॉपिक उन्होंने नहीं पूछा, आप डूब जाओगे, आपको डूबना नहीं है। एंड टू एंड प्रिपरेशन करो। हमारे वीडियो लेक्चर्स इसके लिए बहुत सर्वगुण संपन्न है। आपको 7 to 8 आवर्स लगेंगे एक महीने के करंट अफेयर्स करने में, जिसमें नवंबर के आपके लेक्चर्स अवेलेबल हैं। दिसंबर में ट्राई करूंगी कि कोर्स में उनको डाल करके आपके सारी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो कवर करवा दूं। एंड रेगुलरली एजुगिरी को फॉलो करो, एजुगिरी पर कमेंट करो जाके कि अब हमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, प्लीज़ यहाँ पे बता दो क्या कैसे करना है, मैं वहाँ पे भी बता दूंगी। स्टेप 4 है, जब आपकी मतलब ये साथ साथ चल रहे हैं आपके पर्सनल इंटरव्यू, आज ही खत्म करके कर दो इनको, तो हर रोज 1 आवर देना है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। और इम्प्रूवमेंट आपके मॉक इंटरव्यू में होगा या जो कोर्स में बताया उसमें से भी आप इम्प्रूव कर सकते हो। करंट अफेयर्स भी हर रोज आपके चलेंगे। करंट अफेयर्स को हर रोज 2 आवर्स दीजिए, पुराने वाले कर लो या फिर एक दिन करके नवंबर पूरा निकाल दो, दिसंबर का जो है वो निकाल दो, या 2 आवर्स हर रोज दे देकर 2 आवर्स में करोगे तो सही रहेगा। 2 to 3 आवर्स आप अपने करंट अफेयर्स को दो। उसके बाद आता है लीगल वाला पार्ट। लीगल वाला जो पार्ट है उसके अंदर सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, ये सब उठाओ, ठीक है ना। इसका जो है थ्योरी जो है वो पढ़ो, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, जब क्रिमिनल लॉ कवर करोगे तो सिचुएशन बेस्ड के आंसर्स करने आपको आ जाएंगे। एंड मॉक इंटरव्यू में भी मैं ट्राई करूंगी कि सिचुएशन बेस्ड जो है उसका अच्छे से आपको करवा दूं कि कैसे क्या है। सो दिस इज योर स्ट्रैटेजी। सबसे पहले ड्राफ्ट सीवी बनाओ, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू वाले जो क्वेश्चंस है उसकी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो करी हुई है, फ्री वाली भी वीडियो देखो। कोर्स के अंदर जिन्होंने पेड कोर्स लिया है वो पेड कोर्स वाली वीडियोस देख करके अपने आंसर्स प्रिपेयर कर लो, उनको प्रैक्टिस करो, ठीक है। लिख करके पूरा उनको याद करने की कोशिश करो, फिर हर रोज 1 घंटा 1.5 घंटा पर्सनल इंटरव्यू को दो। उसके बाद करंट अफेयर्स नवंबर की, दिसंबर की और एजुगिरी रेगुलरली देखना स्टार्ट कर दो। उसके बाद लीगल का, तो ये आपके स्लॉट्स बनेंगे आने वाले दिनों के लिए। यस, आपको फुली टाइम अपने इंटरव्यू को देना पड़ेगा, तभी आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन, एक अच्छा लेवल ऑफ प्रिपरेशन हो पाएगा। एंड ऑब्वियसली आप हमारे साथ मॉक इंटरव्यूज बुक कर सकते हैं। नॉर्मली जो बच्चे होते हैं वो मल्टीपल मॉक इंटरव्यूज बुक करते हैं, बिकॉज एक इंटरव्यू के बाद उनको लगता है कि अब मैं देख लूँ, तो आप मल्टीपल भी कर सकते हैं। लिंक ऑफ द मॉक इंटरव्यू इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कोर्स लेना है इंटरव्यू का तो आप वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। अब ये वाली वीडियो जो है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ये हर किसी को देखनी है। एंड अपने क्वेश्चन, पर्सनल क्वेश्चंस आपके यहाँ से प्रिपेयर हो जाएंगे। उसके बाद स्टेप 2 करंट अफेयर्स है। एजुगिरी यूट्यूब वीडियो 6 PM का देखना है। अक्टूबर के करंट अफेयर्स कर सकते हो, बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी तो करना ही है फॉलो। हैंड रिटन नोट्स आपके पास होने चाहिए, बिकॉज रिविजन यहीं से हो पाएगी, ठीक है ना। टॉपिक वाइज कभी कुछ कहीं से देख लिया, कभी कुछ कहीं से देख लिया इज नॉट गोइंग टू हेल्प अल्टीमेटली। ना तो आपको कॉन्फिडेंस देगा, ना ही आप कनेक्शन क्रिएट कर पाओगे। आपको याद रखना है देयर आर स्टूडेंट्स जिन्होंने एंड टू एंड करंट अफेयर्स पढ़ी है और आपको उनको टक्कर देना है। तो यहाँ पर जो शॉर्टकट है वो लॉगिरी के लेक्चर्स हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल रही है, वहाँ पे आपको डिजी नोट्स भी मिल रहे हैं। और डिजी नोट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो छोटू नोट्स मैं आपको लिखवाती हूँ वाइल पढ़ाते हुए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका डेमो लेक्चर देख सकते हो। वेल अंडरस्टूड होना चाहिए चीज़ों को, आप समझा पाओ चीज़ों को कि भाई क्या है क्या नहीं है, जो मोस्ट ऑफ द किड्स आर नॉट एबल टू डू। बट इस बार मेरी ट्राई है थ्रू इंटरव्यू कोर्स कि मैं वो कर सकूं, क्योंकि मैं जो 1 आवर का इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू लेती हूँ उसके अंदर भी बहुत इंप्रूव करवाती हूँ, बट कोर्स के थ्रू थोड़ा और इम्प्रूव होगा। रिविजन जो है वो बहुत ज़रूरी है करंट अफेयर्स की। उसके बाद स्टेप 3 लीगल एप्टीट्यूड, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा कोर्स भी आप उसके लेक्चर्स देख सकते हैं, बहुत हेल्प करेंगे आपको। नहीं तो LAN LR by
विली की आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। प्लीज़ गाइस, फॉर गॉड सेक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जो भी वेबसाइट्स है, रैंडम वेबसाइट्स पे जाकर के आप पढ़ते हो वो मत करना, कोई मदद नहीं होगी। यस, तुम 500 रुपये बचा लोगे बट सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सब मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं, जब वो इंटरव्यू के लिए आते हैं, मॉक इंटरव्यू के लिए, मुझे लगता है यार इतना मतलब बच्चे में कैलिबर है कि ये सिम्बाइसिस में जाना चाहिए, बट नहीं जा पाएगा बिकॉज आपने वो कैलिबर, ओनली कैलिबर तो नहीं कुछ कर सकते ना, हार्डवर्क भी तो शो करना है कि भैया तुम्हारे कॉलेज में आकर के मैं काम भी करूंगा, ये नहीं कि लेट लतीफ होकर सोता रहूंगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहे हैं वो आपकी। हम डर जाते हैं, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, हम नहीं मतलब बच्चे डर जाते हैं कि यार ये क्या पूछ रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या है। इंस्टेड ऑफ गिविंग द करेक्ट आंसर, you have to come up with with something which is genuinely आपको लग रहा है कि हाँ ये है, ठीक है। अगर वो कह भी देंगे कि ओ नहीं इसमें तो ये ऐसा था वैसा था, हार्डली मैटर्स। वो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं आप कितने आर्टिकुलेट हो। आर्टिकुलेट का मतलब कि कितनी जल्दी आप एक आंसर बना पाते हो, ठीक है। उसके बाद वैसे मैंने सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे हैंडल किए हुए कोर्स में बताया है। मॉक इंटरव्यूज विद लॉगरी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, कैन पॉइंट आउट व्हाट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड एंड हाउ, क्या क्वेश्चंस आपके होंगे, उनके आंसर्स क्या होने चाहिए, जहाँ पे कंफ्यूजन या डर लग रहा होता है उसमें हेल्प करती हूँ मैं। कैन क्रिएट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू सीवी, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मैं कवर करवा देती हूँ आपके, राइट। तो दैट इज गोइंग टू बी ऑफ ग्रेट हेल्प। ये हमारे रिव्यूज़ हैं, और रिव्यूज़ देखने हैं तो इंस्टाग्राम हाइलाइट्स पे देख लो, बहुत सारे रिव्यूज़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। मुझे ऐड करने का टाइम नहीं मिला। ये हमारा लिंक है, ठीक है ना, कोर्स का मॉक इंटरव्यू बुक करने का। कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज शाम तक वो कोर्स होगा लाइव। अपने स्पीकिंग स्किल्स पे कैसे काम कर सकते हो, सबसे पहले तो प्रैक्टिस पर्सनल क्वेश्चंस ट्वाइस अ डे। पर्सनल क्वेश्चंस क्या होता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये वो जितने भी हैं। स्पीक ऑन द इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स इशूज़, जो दिन के इशूज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आज का न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, आपको कौन से टॉपिक्स हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, बहुत हॉट बर्निंग इशू है ये, ठीक है ना। तो ये सारे इश्यूज जो हैं उन पे बोलने की कोशिश करिए, एंड यू कैन रिकॉर्ड योर सेल्फ, यू कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड स्पीक, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। मैंने स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छे से आपको दे दी है, ठीक है, थोड़ी देसी स्टाइल में दी है, बट दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। एंड येस, कोई भी आपको हेल्प चाहिए आप कॉमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। एंड यू कैन कनेक्ट विद मी, अगर आपको कॉमेंट्स में नहीं ओपनली बात करनी, आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हैं। आई एम लॉगरी के नाम से मैं वहाँ पर हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट। इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर अगर ठीक ठाक भी हुआ है, मार्क्स ठीक ठाक भी आए हैं, तब भी अगर इंटरव्यू अच्छा दोगे तो यू कैन गेट एडमिशन। एंड अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छा है बट आप इंटरव्यू बहुत वाहियात दे के आते हो तो आपका एडमिशन नहीं होगा। सो इंटरव्यू प्लेज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल। एंड क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यू के थ्रू एडमिशन हो रही है तो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स भी जो आपको मिलेंगे वो थोड़े अच्छे मिलेंगे, राइट। सो दिस इज कम्प्लीटली वर्थ इट। आपका जो मेन हिट होना चाहिए वो पुणे नोएडा होना चाहिए। वेरी गुड, नोएडा प्लेसमेंट्स में बहुत अच्छा कर रहा है, इनफैक्ट पुणे से अच्छा कर रहा है, ये सुनने में आया है, ठीक है। तो नोएडा पुणे आपका एम होना चाहिए। नागपुर हैदराबाद अगर आपको मिलता है सिम्बाइसिस, तो अगर आपको कोई और जगह अच्छी नहीं मिल रही है तो आप कंसिडर कर सकते हो वहाँ पर, नहीं तो आपका एम पुणे नोएडा होना चाहिए। दे आर रियली गुड, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।